कुरैशी समाज व्यापारी संगठन की ओर से सोमवार को दिग्रस शहर में अन्याय मुक्त मोर्चा निकाला गया। बैल भैंस आदि मवेशियों की खरीद फरोख्त बंद की घोषणा के साथ ये मोर्चा तहसील कार्यालय पहुंचा। दिग्रस शहर में सोमवार 28 जुलाई 2025 को कुरैशी समाज, किसान वर्ग तथा सर्वधर्मीय व्यापारी और सर्वधर्मीय नागरिकों ने मोर्चे की शक्ल में इकट्ठा आते हुए तहसीलदार मयूर राउत के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बैल भैंस आदि मवेशियों की खरीद फरोख्त के व्यापार को बेमियादी रूप में बंद रखने की बात कहते हुए इस व्यापार के खिलाफ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू महासभा सहित कथित गोरक्षकों पर गैर कानूनी तरीके से जबरन मुश्किलें खड़ी करने का आरोप लगाया गया। कानून का उल्लंघन कर किसान तथा बैल और भैंसों की खरीद फरोख्त का व्यापार करने वाले सामान्य व्यापारियों को उपरोक्त संगठनों के कथित गोरक्षकों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। जब तक कानून का उल्लंघन करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक यह व्यापार बंद रखने का निर्णय इस मोर्चे के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा लिया गया है। ये निवेदन बहुत पहले देना चाहिए था और मैं बात हुसैन कुरैशी है यहाँ पर, मैंने उनको हर टाइम पर ये बोला कि तुम आंदोलन खड़ा करो, आंदोलन खड़ा करो। अब कोई नहीं कर रहा, करके ये मुसलमान कुरैशी समाज ने करा। इनकी मांग वाजिब है। इनका कहना यह है कि भाई ठीक है, गौ वंश है तुम्हारा, गौ हत्या है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान अगर कोई बैल लेके जाता है, कोई अगर गाय लेके जाता है, कोई अगर भैंस लेके जाता है तो वो क्या कसाई हो जाता क्या? इनके अलावा भी गैर कौम के लोगों को भी और दूसरे जो काश्तकार है लोग, उनको भी इतनी तकलीफ है। ये कुछ हरामखोर गुंडे पैदा करके रखे हैं ये गवर्नमेंट ने। और ये अनेक वर्षों से मुसलमान समाज इस देश में रहता है और इस देश के हर कायदे को मानता है, कायदे का पालन करता है। देश के जो कायदे हैं, जो अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट के अंदर ये लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। परंतु इस देश की जो जातिवादी सरकार है, ये जातिवादी सरकार ने एक टारगेट किया हुआ है, हिंदू वर्सेस मुसलमान ऐसा झगड़ा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो मवेशियों की खरीद फरोख्त का व्यापार भारत देश में सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस व्यापार को बर्बाद करने की कोशिशों में जुटे कथित गोरक्षकों द्वारा न सिर्फ कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि इस बहाने कुछ सियासी ताकतें समाज में नफरत का बीज बोकर बिगाड़ उत्पन्न कर अपने राजनीतिक स्वार्थ को हथियाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। देखा जाए तो गोवंश की रक्षा के लिए निर्धारित कानून का उल्लंघन करने वालों पर भी रोक लगाना आवश्यक है, लेकिन यह रोक लगाना पुलिस प्रशासन का जिम्मा है, न कि कानून हाथ में लेकर जबरन मार पिटाई पर उतरने वाले कथित गौरक्षकों को इसका कोई अधिकार है। माननीय प्रशासन तहसीलदार साहब को यही निवेदन है कि अगर हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हम पर कार्रवाई की जाए, लेकिन किसके थ्रू की जाए? कानून के थ्रू। पुलिस डिपार्टमेंट हम पे कार्रवाई करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट कोर्ट में हमें सबमिट करेगा, कोर्ट ये तय करेगी कि हम बेगुनाह या गुनहगार। ये तथाकथित गौभक्त कौन होते हैं हम पर कार्रवाई करने वाले? ये कास्तकाराचे जनावर कास्तकार कोणाला विकणार? आता शासनाने ह्या बंदी जर करत असेल तर शासनानं कास्तकाराचे ते म्हातारे जनावर, जवान जनावर, गाई म्हैशी त्यांना स्वतः खरेदी करून घ्यावं, क्विंटल नुसार किंवा कोणत्या तरी हिशोबाने। कास्तकाराजवळून जर किंवा जनावर पालकाजवळून शासन जर घेत असेल तर आम्हाला तुम्हाला विकण्याची गरजच नाही, असा नियम कोणताही शासन किंवा आजचे जे मंत्री संत्री ते काढत नाही आहे।
राज्य भर में ही नहीं बल्कि देश भर में इस विषय में कई तरह की शिकायतें सामने आ रही है। बैल भैंस आदि मवेशियों के खरीद फरोख्त के व्यापार में सभी धर्मों के किसान तथा लोग बड़े पैमाने पर सक्रिय है। ऐसे में कुरैशी समाज सहित बैल और भैंसों के सर्वधर्मीय व्यापारियों द्वारा लिया गया व्यापार बंद का निर्णय किसानों के साथ ही आम व्यापारियों की आर्थिक अधोगति का संकेत साबित हो रहा है। हैरत इस बात की है कि इस व्यापार में कानून का सरासर उल्लंघन कर मुश्किलें खड़ी करने वाले उपद्रवियों को सबक सिखाना सरकार और गृह विभाग के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस विषय में सरकार और गृह विभाग की निष्क्रियता के पीछे राजनीतिक स्वार्थ कई परतों में छिपा बैठा है। ऐसा लगता है जैसे फर्जी गोरक्षकों के गैर कानूनी व्यवहार को सरकारी मौन सम्मति का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।